बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गुंदल है। आज गुंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पूरी कोशिश होती है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से जो भी नई खबर आती है उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो, जिन लोगों का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट का, उनको भी उस वीडियो की समझ आ जाए या उस इन्फॉर्मेशन की उनको समझ आ जाए। एक बहुत ही अच्छी खबर आई है जी स्टेट बैंक की तरफ से, और मैं थोड़ा सा एक पहले जो है वो एक चीज़ आपको गाइड कर दूँ कि रियल एस्टेट जो डाउन हुई थी पाकिस्तान के अंदर, तो 3 ऐसे अवामल थे जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो डाउन हुआ था प्रॉपर्टी का, और बहुत बड़े लोगों को फ्रॉड भी हुआ। जिसमें जो पहला फैक्टर था वो था बैंक सूद, और दूसरा था जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक धचका लगा था उनके सियासी लीडर की वजह से, वो था क्योंकि 90% जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है वो एक ही सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनका एक ही सियासी लीडर है। और दूसरा उसके ऊपर थर्ड ऑप्शन था कि जो डेवलपर का और बिल्डर्स का जो फ्रॉड था, एक बूम जब आया तो बिल्डर और डेवलपर जो है उन्होंने उसमें जो फ्रॉडिये लोग थे वो मुतरक हो गए, उन्होंने एक फ्रॉड किया। तो ये 3 अवामल ऐसे थे कि जिनकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो पूरा डाउन हो गया। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जी कि जो डेवलपर और बिल्डर का फ्रॉड था, ये एक प्री प्लान फ्रॉड था। कुछ हाउसिंग सोसाइटियां ऐसी आई जिन्होंने फाइलें बेची और बाद में गायब हो गए। फिर उसके बाद कुछ बिल्डर ऐसे थे जिन्होंने सूद का लालच दे के लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड किया, लोगों से पैसे उठाए और बाद में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट स्टॉप किए और भाग गए। तो ऐसा वो लोग जो जिन लोगों के साथ वो नुकसान हुआ उनको समझ आ गई कि गलती हमारी थी, लालच की वजह से हम लोग जो है वहां पे गए। फिर सेकंड ये कि ऐसे फ्रॉड रोकने के लिए जो इदारे होते हैं, इदारों को अपना काम करना चाहिए। थोड़ी इदारों की स्पीड स्लो है, लेकिन एक गिला जो है वो मुझे मुतासरीन के साथ भी है कि देखिए मिसाल के तौर पे नैब की हम मिसाल ले लेते हैं। नैब में एक इंक्वायरी अफसर है, इंक्वायरी अफसर ने क्या देखना है कि इस मंथ मेरे पास कितने लोग ऐसे आए हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो अगर कोई पर्सन वहां पे जाएगी नहीं तो फिर उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि किसी के साथ मार्केट के अंदर फ्रॉड हुआ है। तो आप ये समझे कि 70-80% लोग जिनके साथ पिछले 4-5 साल के अंदर फ्रॉड हुआ है, ये मेरी बल्कि आप वीडियो सुन रहे होंगे, आप खुद बताएं आपने किस किस इदारे के पास जाके एप्लीकेशनें दी हैं, या कोई आपने वकील हायर किया है कि आप अपना केस जो है वो इकट्ठे होके आप नैब में, FIA में या मुतलका अथॉरिटीज के पास लेंगे। तो ये यहाँ पे दोनों का कसूर है। डेवलपर बिल्डर जो है उसने लालच दिया, लोगों ने पैसा दिया, लोगों को डूब गया। दूसरा ऑप्शन था ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी जो है उनको एक बड़ा धक्का लगा, उनके सियासी लीडर बड़े खुश थे, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और अचानक से मामलात बने और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मसाइल बने उसकी वजह से। लेकिन बाद में उनको ये भी पता चल गया कि ठीक है हमारी अपने लीडर के साथ मोहब्बत जो है वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन ये जो हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हमने प्लॉट लिया हुई है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसका उस हमारे लीडर के साथ कोई तल्लक नहीं है। ये हमने पेमेंट करनी है और उस हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजमेंट ने हमें प्लॉट देना है। तो हम अगर पेमेंट नहीं देंगे तो वो हमें प्लॉट नहीं देगा। अगर हम उसकी रिमेनिंग अमाउंट अदा नहीं करेंगे तो पहले वाली अमाउंट जो है वो हमारी जाया होगी। तो लोगों को ऐसा समझ आ गई ये जो हमारे प्लॉट का इशू है, जो हमने पेमेंट करनी है, ये हमारे सियासी लीडर ने मामला हल नहीं करना, ये हमने पेमेंट देनी है और डेवलपर ने हमें जो है वो प्लॉट देना है। या बिल्डर जिसके पास आपने कोई अपार्टमेंट शॉप ली हुई, आपने उसको पेमेंट करनी है और उसने आपको उसके बदले में प्लॉट देना है। तो ये उन लोगों को भी समझ आ गई और उन्होंने फिर ऐसा जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट दोबारा से पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस आना शुरू हो गई। बल्कि एक कैलकुलेशन भी मैंने शेयर की थी कि 2019 के अंदर जितनी रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर आई थी, 2024 के अंदर 6 माह के अंदर उतनी रेमिटेंस अगेन पाकिस्तान के अंदर आई है। तो एक बार फिर जो है वो बाहर से पेमेंट आना शुरू हो गई है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, और वो भी आपका मसला जो हल हो गया। तीसरा इशू था बैंक सूद, और बैंक सूद आपको पता है अचानक से उन्होंने 22% कर दिया था। 22% भाई, जिस बंदे को सूद मिल रहा था, सूद वैसे तो आराम है पाकिस्तान के अंदर, तो बड़ी अवाम जो है, बल्कि कुछ मुफ्तियान जो उन्होंने बड़े अच्छे फतवे दे दिए, लोग जो है सूद को हलाल समझ के खाई जा रहे। लेकिन खुदा रहा इन चीज़ों से बचें, ये जिंदगी थोड़ी सी है, इससे गरीबों ने भी मर जाना है, उन्होंने भी जिंदगी गुजार के इस दुनिया से चले जाना है, और जो अमीर है जो एक दिन का 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, उन्होंने भी ये दुनिया छोड़ के चले जानी है। तो अल्लाह के साथ जंग जो है इसमें आप शामिल ना हो। सूद बड़ा बढ़ गया जी, बैंकों ने बढ़ा दिया, 22% इंटरेस्ट रेट उन्होंने कर दिया। अब 22% का मतलब ये था कि आप 1 करोड़ रुपया वहां पे रखें और मंथली जो है वो आपको 1,83,000 रुपया मिलता था। लोगों के लिए बड़ा आसान था कि वो वाली इन्वेस्टमेंट करें, बड़ी आसान महफूज इन्वेस्टमेंट। तो अभी बैंक ने जो अच्छी खबर ये थी, जो मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाह रहा था, वो ये थी कि बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू कर दिया। पहले 17.5 पे लेके गए, अभी उन्होंने 15% कर दिया, और ये आएगा 8 से 9%। सिंगल डिजिट का उनका टारगेट है, 8 से 9% तक वो लेके आएंगे। और जिन लोगों ने अब बैंकों के अंदर पैसा रखा था वो ऐसा निकाल के, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जितने भी इस वक्त डेवलप सेक्टर हैं इनकी प्राइसेस ऐसा बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा एक हाउसिंग सोसाइटी का जो आज से 1 साल पहले रेट चल रहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अभी उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर प्लॉट्स का क्या रेट चल रहा है वो भी इंशाल्लाह एक वीडियो हर सेक्टर सोसाइटी के ऊपर मैं बनाऊंगा। तो अभी तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप पैनिक हो के अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, सस्ती बेचना चाह रहे हैं, खुदा के लिए थोड़ा सा और सब्र कीजिए। ये वीडियो मैंने वैसे कम से कम कोई
5 से 7 दफा बनाई है, इससे पहले भी। ये पूरा 2024 का साल मैं लोगों को यही मशवरा देता रहा हूं कि इस डाउन के अंदर जो है वो आप अपनी प्रॉपर्टी सेल ना करें, थोड़ा सा सब्र कर जाएं, कुछ मामलात कर लें, कहीं से उधार पकड़ के मामलात कर लें, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को आधी कीमत के ऊपर सेल ना करें। और दूसरा मैंने फिर लोगों को ये मशवरा देना शुरू किया, उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई कि भाई अगर कोई बंदा इस वक्त सस्ती प्रॉपर्टी बेच रहा है तो जैसे भी हो सकता है फंड अरेंज करके आप वो प्रॉपर्टी खरीद लो, आपको फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि ये डेड तरीन आपके रेट से, इससे नीचे रेट नहीं जाने थे, इससे ऊपर ही रेट जाने। तो ये 3 अवामल ऐसे थे जिनकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर डाउन हुआ, और तीनों अल्हम्दुलिल्लाह भी ऐसा ऐसा जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस भी आ रही है, बैंक ने शरह सूद कम कर दिया, डेवलपर और बिल्डर जिन लोगों ने वो फ्रॉड किया वो भाग गया, जो इस वक्त मौजूद है वो आपके सच्चे हैं। जो इस वक्त भी बिल्डर साइड के ऊपर कंस्ट्रक्शन जारी रखे हुए हैं, इट्स मीन के भाई वो जेन्युइन बंदा है, आप उसके साथ इन्वेस्टमेंट करो, बल्कि उसकी हेल्प करो। अगर आपने वहां पे कोई शॉप ली थी और आपकी कुछ किस्से शॉर्ट है तो आप उसकी हेल्प करो, उसको एडवांस पैसे दो ताकि वो प्रोजेक्ट डिलीवर करे। और आप यकीन करें जितनी कंस्ट्रक्शन महंगी होती जा रही है, आने वाले टाइम में जिन लोगों ने शॉप अपार्टमेंट लिए, ये लोग शुक्र अदा करेंगे कि हमने उस वक्त ले लिया था। पाकिस्तान के अंदर जो मटेरियल है ये कभी सस्ता नहीं होगा, इससे महंगे की तरफ ही जाएगा। इस टॉपिक के ऊपर मैं इंशाल्लाह पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो मोस्ट वेलकम जी। वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है कि अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में प्लॉट की खरीदो फरोख्त करना चाह रहे हैं या किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं, द सुल्तान के नाम से हमारा एक ब्रांड है, उसकी हम लोग बुकिंग वगैरह भी कर रहे हैं। वीडियो के साथ कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता करें, जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।